पहले हम पोस्टर अनवील करवाते मीका सर के हाथों। एक पोस्टर, अच्छा हमारे एक और चीज़ है एसके म्यूजिक वर्क्स में जो यूनिक है कि हमारे यहाँ पे गाने के 2 पोस्टर बनते हैं जो होर्डिंग पे लगते हैं। वो या प्रदीप तो आना या सर इतना। चलो जी बोलो सोने हाल। टॉप ने बना दी जोड़ी। This is a thumbnail for all audio platforms and that would be for all video platforms. और जितने भी हमारे प्यारे प्यारे सिंगर्स आए हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स आए हैं, कंपोजर्स आए हैं, राइटर्स आए हैं, जो 3 साल पहले मैंने गलती करी आपने कभी नहीं करा। अगर मैं आता तो कोई भी ना आता, मैंने छोड़ा तो सारे आ गए यार। अब मैं खुद आ गया हूँ भाई। मैं सुरेश जी नाउ आई एम रेडी और आ गया। That's really very sweet of you. तो मैं चाहता हूँ कि नेवर लीव द अपॉर्चुनिटी। 22 साल पहले मैंने गलती नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपका एक बार जोरदार तालियां मीका भाई के लिए। टाइम और मैं रिक्वेस्ट किया, मतलब आप आएंगे क्योंकि ये लड़की के लिए हम कैसे भी रिलीज करते हैं, इनका होना सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने तो अभी देखा है बट व्हेन शी केम उसके बाद उन्होंने अपने साथ में शोज में रखा, इतना ट्रेन किया। सो आई थिंक आपका होने से सबसे ज्यादा मोटिवेशन ऐसे में तब मिलेगा। One round of applause. How stunning are they both looking? I would just like I just want to tell you something. पूरा बिग बॉस मैंने सच में तुम्हारे लिए देखा है। थैंक यू। तुम्हारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स हैं जो मेरे भी फ्रेंड्स हैं लेकिन तुम्हें वो हेट करते हैं। पर मैं तुझे बड़ा प्यार करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। ये बंदा कमाल है यार, ये कहाँ से उठ गया है और मतलब एकदम आगे सिर्फ और आई थिंक ओटीटी से शुरू करा आपने, उसके बाद इतना लंबा आपने चलाया बिग बॉस, बट इट वाज फैंटास्टिक एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस आपकी ब्लेसिंग्स है सर उसके Well, बाद। tell us quickly, how was your experience doing this? So I would just like to sorry. So I'm just gonna say one thing कि मैंने 2 गाने किए हैं एसके म्यूजिक वर्क्स के साथ एंड आई थिंक ये जो अभी हो रहा है ना, ये मेरी लाइफ में आज तक कभी पहले नहीं हुआ एंड मेरी मम्मी यहाँ पे बैठी है। आई थिंक फॉर हर इट्स गोइंग टू बी सच अ प्राउड मोमेंट, दैट्स माय मॉम ओवर देयर। बिकॉज मैंने पहले भी बोली ये बात कि आज तक भाई मीका सर मैं सिर्फ मम्मी को फिल्में दिखाने लाया हूँ यहाँ पे बाकी एक्टर्स की। आज मेरी मम्मी मेरा काम देखने आई है इस थिएटर में एंड मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई थिंक मेरे लिए मेरा सपना पूरा हुआ है एंड आप यहाँ पे आए एंड सब लोग इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग यहाँ पे आए हैं। आई थिंक थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग, जेन्युइनली थैंक गॉड। ब्यूटीफुल। मुझे इतना आशीर्वाद देने के लिए एंड 18 साल की उम्र में मैं आई थी मुंबई में, भाग के आई थी क्योंकि घर वाले ने मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बट उसके बाद मेरे मम्मी डैडी को प्राउड फील कराना था बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि मुझे मुंबई में काम करना है ये वो चीज़ें, तो आने के बाद कुमार पाजी मिले। उसके बाद मेरे सबसे बड़ा, मेरे लाइफ के सबसे बड़ा लाइक ही इज़ माई गॉड, ही इज़ माई गॉड फादर। तो मीका सर मिले, उसके बाद सिद्धार्थ सर मिले और मेरा जर्नी ये स्टार्ट हुआ है। ये आज इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, इट्स लाइक आई एम लिविंग माई ड्रीम, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट राइट नाउ। जो भी हो रहा है इस मैं सपना देख रही हूँ, लाइक सपना सच हो गया है और आज मेरा मम्मी डैडी भी मेरे साथ है। वो बन गए इन्फ्लुएंसर बन गए, रिकॉर्ड कर लो फिल्टर डाल के। मम्मी आ गई। ओके सो और मेरा गुरुजी भी यहाँ पे है, सुदीप जयपुर वाले, सुदीप सर। अच्छा मेरा गुरुजी मुझे बहुत प्यार से गाना सिखाते हैं एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग फॉर मी फॉर एसके म्यूजिक वर्क्स एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स टू प्रतीक ऑल्सो इतना अच्छे से मुझे सपोर्ट करने के लिए सेट पे, कि मुझे थोड़ा सा भी नर्वस नहीं फील हुआ। बहुत अच्छे से रोमांस करे हम दोनों। Your dad just stopped recording. And my director, oh my God, all credit goes to the director. जैसे मुझे ऐसे दिखा के पहले बोले थे इन्होंने, अंशुल सर ने, कि
तो मुझे लगा था कि ठीक है चलो इसका अगर 5 या 10% भी हो जाए फिर ठीक है, टेलर स्विफ्ट दिखा रहे हैं, अरियाना ग्रांडे दिखा रहा है, फिर ठीक है। तो फिर सेट पे जब मैं देखी अपने आप को कैमरा में, ओ माय गॉड, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट। थैंक यू सो मच, यू आर वेरी टैलेंटेड। खुद भी थी, लेकिन मैं इतनी सुंदर दिखूंगी तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। ऑल क्रेडिट गोज टू द मेकअप आर्टिस्ट क्रिश्चियन, एंड मुझे स्टाइलिंग भी किया ज्वेल। एंड अलीजा दीदी प्लीज हाथ दिखाओ, इतना खूबसूरत खुद भी है। थैंक यू, इतना सबसे आप नहीं आए थे, वरना मेरा तो ज्यादा, फिर आप ही आ जाते वीडियो में। थैंक यू सो मच गुरप्रीत दीदी, जिन्होंने मुझे मिका सर से मिलवाए हैं, उनके साथ ही स्टार्ट हुआ है एवरीथिंग। अब ये हाथ दिखा दो। लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स सनोवर दीदी, ओ माय गॉड, मैं बहुत टाइम इनकी बातें नहीं सुनती हूँ, डांटते हैं, मुझे प्यार करते हैं हमेशा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सर फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, जोरदार तालियां विस्वा के लिए, बकरी के लिए। सच में आप लोग इतना कमाल का काम कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है जब भी कोई कंपनी न्यू कमर को चांस देती है और इतने बड़े लेवल पे चांस देती है। और सेम थिंग मैं उम्मीद करता हूँ जितने न्यू कमर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, आपको भी उतनी ही रिस्पेक्ट कंपनी को देनी चाहिए और उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो आपको और प्रमोट करें, अच्छे लेवल पे लेके जाए। तो ये बहुत जरूरी चीज होती है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बचती है। तो कई बार जब हम स्टार बन जाते हैं, जैसे आपको पता कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा स्टार जो खुद ही बोल रहा है मैं स्टार हूँ, वो मैं हूँ, लेकिन मैं औकात नहीं ढूंढा। मुझे याद है कि ये वही सुरेश तोमेश है जिन्होंने मुझे उस वक्त मेरा हाथ पकड़ा था। सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट। थैंक यू सो मच। राइट, साथ में मैंने काफ़ी सारा काम किया पहले भी। इट हैज़ बिन अ लॉन्ग प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिलेशनशिप विद सिद्धार्थ कश्यप। और ये पर्टिकुलर जो सॉन्ग है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट एसके म्यूजिक वर्क्स हैव डन सो फार। इट्स अ वेरी पेपी नंबर एंड इसमें मतलब गाने में ही अपने आप में एक कहानी है विच अ लॉट ऑफ पीपल, यंगस्टर्स इन टुडेज टाइम विल आइडेंटिफाई विद। इट्स अबाउट एक कोट है जो हमने बहुत पहले मैंने पढ़ा था, विच आई थॉट दैट इज़ परफेक्टली एप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर म्यूजिक वीडियो, जिससे इंस्पायर होकर इसकी स्टोरी मैंने डिवाइस करी। दैट कोट गोज लाइक दिस: ऑल वी वॉन्ट इज़ मनी एंड ऑल वी नीड इज़ लव। तो in today's generation where everybody is running behind materialistic things, what exactly is essential for us to for a happy living? This is what the whole gist of life in the current day is about. And Siddharth has very beautifully brought this in this song about cravings for material things, and how in the end of the video, as you will see, there is a difficult choice for a young girl whether she wants money or love, and what she picks. That you'll have to choose, that you'll have to see the video to see how the boy inspires her to make a decision. Yeah, I mean it was fantastic, and बहुत foot tapping song है, wonderfully produced musically, superb lyrics, एकदम ज़बान पे चढ़ जाते हैं ऐसे lyrics हैं इसके. So I think all of you will enjoy as much as we loved working on this. Right. राइट। सो प्रतीक के साथ में डॉल्चे गाबाना के जस्ट पहले मैंने एक म्यूज़िक वीडियो किया था फॉर सिद्धार्थ हिमसेल्फ। वो वीडियो का नाम था दुआ करो, उस गाने का नाम था दुआ करो। एंड फॉर्चुनेटली इट हैज़ डन वेरी वेल ऑन यूट्यूब एंड अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स। सो प्रतीक के साथ ये मेरी सेकेंड कोलैबोरेशन है। एंड व्हेन ही हर्ड द सॉन्ग ही एब्सोल्युटली लव्ड इट। शुरू में उनको थोड़ी सी झिझक थी क्योंकि इस तरह के गाने उन्होंने पहले नहीं किए। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सॉन्ग, ही विल ऑल्सो टेल यू द सेम थिंग, बट थैंक्स टू हिम, मतलब ही पुट ऑल हिज ट्रस्ट इन मी एंड द प्रोड्यूसर्स, एंड यू नो ही वॉज कम्प्लीटली ऑन बोर्ड, एंड ही इज़ वेरी ईजी टू वर्क विद। प्रतीक इज़ वेरी ईजी टू वर्क विद, और ही इज़ कम्प्लीटली अ डायरेक्टर्स एक्टर। तो वंस ही स्टार्ट्स ट्रस्टिंग यू, देन ही कम्प्लीटली गिव्स हिज ऑल। तो प्रतीक और बिस्वा की जो केमिस्ट्री आप इस वीडियो में देखेंगे, इट इज़ फैंटास्टिक। बिस्वा हमारी सिंगर भी है और उन्होंने इस गाने में फीचर भी किया है। तो फॉर हर इट वाज समथिंग न्यू
to make a debut in a music video of this scale, but she did a phenomenal job. आपको वीडियो देख के कहीं से नहीं लगेगा कि दिस इज़ अ न्यू गर्ल. और प्रतीक और बिस्वा की केमिस्ट्री जिस तरह से दे कम टुगेदर एंड द फायर दैट दे पुट अप lit up on the screen, it's fantastic, and you will see the video right now and you will know what I mean. Actually there are a few. To begin with, मतलब ये पर्टिकुलर वीडियो वॉज वेरी चैलेंजिंग फॉर द एंटायर टीम, क्योंकि हमें संडे मॉर्निंग को मुझे अचानक सिद्धार्थ का फ़ोन आता है कि कैन वी शूट ऑन वेंसडे विद प्रतीक एंड बिस्वा. And usually you all might know that it takes a good amount of time for the pre-production and setting up an entire music video, and especially something of this scale. तो मतलब पहले तो हम लोगों को I was not sure कि हम 3 दिन में ये सब चीज़ें कैसे कर पाएंगे, but thanks to the entire cast and crew, the dancers, everybody, the production support, we all came together and we pulled it off magically in 3 days, and a 1-day shoot and a 3 days of pre-production. It was stunning. मतलब for me it was, I was waiting कि मैं final product देखूंगा तभी मैं believe कर पाऊंगा that we have pulled this off, and we are very happy with the final product. Set के ऊपर भी, because Pratik and Biswa did not have a lot of time earlier to interact with each other because it just happened in a jiffy. It was fantastic how they came together and created. They were complete strangers before this, and how they came together and created that chemistry which was much needed for this particular song. There were moments when they were in the video where they are put inside a bathtub with a lot of jewelry and perfumes, and like you can see it here, yeah. So a lot of jewelry and perfumes and shoes and clutches and bags, they're all put around them. And this was a very difficult shot to take because we were short of time, and secondly, both of them, and then a lot of things on top of you. So it was very tricky, but thanks to Pratik and Biswa, they pulled it off fabulously. Thank you. हाँ How quickly we moved in 3 days from Sunday to Wednesday, from decision to the execution of the video. वो देखिए, एक चीज़ हम SK म्यूज़िक वर्क्स में हो या मेरा कोई भी काम हो तो मैं करता हूँ, पहले खुद कन्विंस होना चाहिए कि हमें करना है या नहीं करना है, और जब एक बार हमारा वो कन्विक्शन सेट हो गया कि हमें करना है, फिर उसके बाद में फिर एक चीज़ दूसरी भी पक्की है कि देर बिल्कुल नहीं करना है. सो फटाफट बनाओ, रिलीज़ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि पहले वाले मेरे 10 साल के करियर में मैंने बना के रखे थे, मैंने खुद सुनना बंद कर दिए. क्या बात है. थोड़ा शॉर्ट था, बट फॉर द वीडियो, गाने के लिए तो इतना शॉर्ट नहीं था, पर फॉर द वीडियो इट वाज वेरी शॉर्ट. एंड हेड्स ऑफ टू अंशुल, एंड आई शुड से दोनों के लिए, बिस्वा भी, प्रतीक तो वैसे ही बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, और इन्होंने जितनी जल्दी उसके लुक्स हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, मतलब बहुत कम समय के अंदर में, बट और वही मज़ा आता है काम करने का कि जब आपके एक्टर्स हों, आपकी टीम हो, वो उस प्रोजेक्ट को मतलब अपना समझ के करते हैं. इट इज़ नॉट वर्क फॉर हायर कि हमने बोला है हमें करना है. जब उस गाने को ओन करते हैं तो उससे बेटर फीलिंग, मतलब मुझे लगता है मेरे गाने की आधी सक्सेस पहले वहाँ पर होती है, और उसके बाद में फिर जब लोग उसे पसंद करते हैं तो आधी सक्सेस वहाँ होती है. बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट था ये. एंड जैसे सर ने बोला कि समय हमारे पास बहुत कम था, शूट करने के लिए समय बहुत कम था, और उसमें भी अंशुल सर ने पूरा जी जान लगा दी, जैसे कि हमेशा वो लगाते हैं. और पूरा शूट एकदम ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में शूट हुआ, कम समय में भी समय लेके शूट किया है, सब्र से शूट किया है, और एकदम टॉप क्लास चीज़ निकाल के दी है. आउटपुट जो है, जो आउटकम है, इट इज़ अमेजिंग. एंड सर ने हमारी तारीफ़ करी है कि हमने अच्छा काम किया, ऐसा कुछ नहीं है. आई थिंक हमने किया है, बट आई थिंक उससे बेहतर काम जो किया है वो बिहाइंड द कैमरा जो लोग होते हैं, जो भी पूरा टीम होता है, पूरा आर्ट, पूरा डायरेक्शन टीम, पूरा प्रोडक्शन टीम, सर हैं,
आई थिंक वो सब ना होता तो फिर हम कुछ करने लायक नहीं है, हमारा कुछ नहीं हो सकता भाई फिर. एंड आई थिंक इट हैज़ बीन अ ग्रेट ऑनर फॉर अस टू वर्क. आई थिंक सिद्धार्थ सर को प्रतीक में विश्वास था, है ना. सो यही हुआ. एंड वो ऐसे आया है कि देख लो आप सबके सामने है. मतलब मेरी लाइफ का ये पहला ऐसा एक्सपीरियंस है कि मेरे हर जगह पे फोटोज़ लगी हुई हैं. सो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी. राइट. यार ऑनेस्टली आज तक मैं अपनी मम्मी को अपनी फैमिली दिखाने के लिए लाया हूँ यहाँ पे, अपनी फैमिली को. एंड मेरे बैनर्स लगे हुए हैं थैंक्स टू सिद्धार्थ सर, थैंक्स टू द एंटायर टीम. एंड आई थिंक it's a great feeling. And I just wish that all of us just succeed more and more in life. All of us, all the people. यही टाइप के गाने पसंद आएंगे लोगों को. ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में. You will never understand कि कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ हो जिससे मैं एक सेट ऑफ ऑडियंस को ग्रैब हमेशा करूँगा. ऐसा कुछ भी नहीं. आप अगर दिल से काम करोगे उसका रिजल्ट जो मर्जी हो, एटलीस्ट आपको सेटिस्फैक्शन है कि आपने दिल से काम किया है. उसके आगे रिजल्ट जो मर्जी हो वो देने वाला ऊपर वाला है. प्यार, बहुत सारा प्यार. एंड मिल भी रहा है अभी से. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल इस गाने से. उम्मीद के लिए कभी काम नहीं करता, उम्मीद रख के कभी कोई काम नहीं करता मैं. आई थिंक उम्मीद जो है ना, जैसे कि बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट, एक्सपेक्टेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिसअपॉइंटमेंट. सो नो एक्सपेक्टेशन. आई जस्ट बिलीव इन वर्किंग हार्ड. जिंदगी में मेहनत अपनी कर लो, उसके बाद जो भी फल होगा उसकी चिंता मत करो. कभी ना कभी कहीं ना कहीं फल मिल ही जाएगा. Yeah, please join with me, sir. एक मिनट भास्कर भैया, मेरा कामिल कर, कामिल पहले शर्त मेरे. क्या बात है. मेरा सच कर दे, हो जाऊंगी फिर मैं तेरे. इश्क में क्यों खर्चे से डरे, कभी यार तू चेक न करे. कितने तुझे मैसेज भेजे, तुझे मैसेज भेजे. 1 2 3 चल. चिकबाना वाला बैग दे दो. वो बैग दे रहे हैं भाई. लाओ बैग, लाओ भाई. बैग उठा लिया भाई ने. बैग उठा लिया भाई ने. Oh my God! सेट से जाने तक का सारा मोमेंट मेरा फेवरेट था, क्योंकि मुझे लगता है कैमरा के सामने मैं जब होता हूँ वो हर एक पल मेरे को बहुत मज़ा आता है उसमें, और मैं हर एक पल बहुत एंजॉय करता हूँ. क्योंकि ज़िंदगी में यही सपना देखा है कि कैमरा के आगे रहना है. और जब कैमरा के आगे मैं होता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यही मोमेंट फेवरेट है वो दूसरा नहीं है. सब एवरी सिंगल मोमेंट व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई जस्ट लिव द बेस्ट लाइफ. इससे बेस्ट. नहीं, मैंने मुझे हमेशा से लगता था कि हम क्या छोटे छोटे फ़ोन में, मोबाइल स्क्रीन में और इधर उस गाने को देखते थे. तो मुझे हमेशा लगता था इतनी मेहनत मेरी टीम कर रही है, सब लोग मिल कर के इतनी मेहनत करते हैं. हम 4K पे शूट कर रहे हैं, बड़े बड़े कैमरा लेकर के आ रहे हैं, हम एडिट कर रहे हैं, हम कलर ग्रेडिंग, तो सब काम हम फिल्म जैसा कर रहे हैं. और उसके बाद में उसको कंज्यूम कर रहे हैं ऐसे छोटे में, तो वो इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा है. सो वी थॉट कि क्यों ना हम गाने को जब भी कर रहे हैं तो मीडिया के साथ जब प्रीव्यू कर रहे हैं तो मीडिया भी देखे, सो दे विल नो अबाउट द स्केल ऑफ द सॉन्ग वी एग्जीक्यूटेड. और हम भी, हमारी जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो दूसरे सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, सो बिकॉज दैट इज़ द बिगेस्ट मोमेंट जब आप उतने बड़े स्क्रीन के ऊपर में उसको वो मेहनत जो की हुई है वो सामने दिखती है. और इसीलिए स्पेशली सिंस हमने लास्ट 2-3 गानों के बाद में वी डिसाइडेड हम उसका डॉल्बी एटमॉस मिक्स कर रहे हैं. एंड दैट्स द रीज़न के नॉर्मली नहीं तो सॉन्ग्स के लिए स्टीरियो मिक्सेस करते हैं. सो आई थिंक वी वुड बी द फर्स्ट वन जो डॉल्बी एटमॉस में, और एप्पल म्यूज़िक के ऊपर ऑल आर सॉन्ग्स आर डॉल्बी एटमॉस मिक्स सॉन्ग्स. सो कोशिश करते हैं टेक्नोलॉजिकली भी हम जितना अपनी रेंज में है उतना अहेड रह सकें और उसके साथ में चल सकें. आई थिंक सर ने ट्रेंड बदल दिया है हमारी इंडस्ट्री का काफ़ी हद तक, क्योंकि अभी तक सिर्फ फिल्में लगती थी 70 mm पे, अभी गाने भी लगने लगे हैं. जो सपने देख रहे हैं लोग, उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनको एक और थोड़ा वाइडर होराइजन मिल गया है. एंड आई थिंक ही सेट अ ट्रेंड एंड इट्स अ ग्रेट थिंग. You look
सुपुड़ी मुबारक मुबारक सो डू यू थैंक यू सो मच। हेलो डायरेक्टर साहब कैसे हैं आइए सर अरे आपसे का बनाना साथ में म्यूज़िक बनाना मेरे हिसाब से ये एक फनकार ही कर सकता है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है वो पैसे बचाने की नहीं है, पैसे बनाने की है। तो यहाँ पे वही आता है जिसके अंदर क्रिएटिविटी होती है और जिसके अंदर एक जुनून होता है कुछ कर दिखाने का, जो मैंने कश्यप जी में देखा है। और मैं वही तौर पे ये दुआ करता हूँ और ये मेरी शुभकामनाएं है उनके साथ कि आने वाले दिनों में एसके म्यूज़िक हर जगह सुनाई दे। सिर्फ उनका ही म्यूज़िक नहीं, क्योंकि वो अलग लोगों को चांस भी देते हैं, सिंगर्स को भी चांस देते हैं। तो ठंडा है एसके म्यूज़िक का, तो के लहराएगा बहुत ऊपर। और पता नहीं मेरी आवाज़ आ भी रही है कि नहीं, क्योंकि इतना शोर है, मगर मैं सोच रहा हूँ ये माइक्स काफ़ी तगड़े होंगे। तो ये है। सो आई एम द कंपोज़र, क्योंकि मुझे अपने गाने शोकेस करने थे, जिसका एक हमने लाइन अप किया हुआ है। मे बी हम एक स्टेज पे पहुंचते हैं, हम हमारा गोल्ड यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन क्रॉस करते हैं, एक लेवल के ऊपर में आते हैं जहाँ पे हमें भी फील हो कि हम किसी का अगर बाहर से हम कोई चीज़ अच्छी लगी है और उसको हमने लेकर के रिलीज़ किया है, तो हम जब उस स्केल पे जस्टिफाई कर पाएंगे, देन वी विल मेक आवर लेवल ओपन एंड डू दैट। lot of artists look out for the proper jam session music hall where they can cater 13 to 15 musicians. So वैसा we had the place, so why not? And अभी touch with most of the artists they come, they enjoy the vibe of the rehearsal hall and they love coming there again and again. Thank you.